हरियाणा में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। वर्षों से जमे हुए बाबुओं को थोड़ा इधर उधर भी हटाइए, जंग लग चुकी है उन पे और जंग अपने आप हटेगी, इसलिए उसको आप ठीक कर देंगे तो उसको स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को करना। अवैध स्टैंड जितने भी होंगे इसको हटाने की कार्रवाई एक अगले 24 घंटे के अंदर अवैध स्टैंड तो हम हर हाल में हटा दें। कहीं भी अवैध स्टैंड नहीं चलने चाहिए, कहीं भी, हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर, स्टेट हाईवे पर, नगर निकाय के अंदर कहीं भी नहीं चलने चाहिए, किसी जिला मार्ग पर कहीं भी ना चले, इस बात को हम सुनिश्चित करें और जहां चलने हैं उसके लिए स्पेस उपलब्ध कराइए। आपके द्वारा उसको नोटिफाई किया जाए, बाकायदा उसको ऑप्शन निकाले जाएं और फिर वहां पे अच्छे लोगों को, माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए, कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा। उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। और ये जितने भी अवैध स्टैंड चल रहे हैं, डग्गा मार बसें चल रही हैं, ओवर लोडिंग के कार्य चल रहा है, इसमें माफिया ग्रुप अभी भी हावी है। इसको रोकना, हर एक हाल में रोकना। मंत्री समूह जून प्रथम सप्ताह में हर जनपद में जाएगा। फिर से मैं भी हर जनपद में जाऊंगा, मेरे पास भी अनेक हर जनपद की रिपोर्ट प्रतिदिन आती है। उस समय मेरे पास किसी भी जनपद से कोई नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दिखनी चाहिए और इस बात को सुनिश्चित करना है। दूसरा, नगरीय क्षेत्रों में निराश्रित गोवंश या आवारा कुत्तों को संरक्षित करके सड़क से बाहर करना, यह नगर निकाय की प्राथमिक जिम्मेदारियों में आती है। नगर निकायों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी है और इसको समझना होगा। सड़कों पर गोवंश न रहे, इसके लिए कान्हा ओपन की व्यवस्था करना हो, पीपीपी मोड पर कोई कार्यक्रम चलाना हो, जितने भी आवारा कुत्ते हैं सड़कों पर घूमते हैं अन्य, उसके बारे में व्यवस्था देना। हम ये भी सुनिश्चित करें कि तमाम लोग घर में भी अपना पालतू कुत्ता रखते हैं, हम सुनिश्चित करें कि वे साफ सफाई की व्यवस्था करके रखें और उन्हें सड़कों पर टहलाने के लिए ले जाकर के सड़कों पर गंदगी न पैदा करवाएं और आवश्यकता पड़ती तो उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। उन पर निश्चित एक समय सीमा के अंदर उन्होंने उन्हें वैक्सीनेट किया है कि नहीं किया, यह भी सुनिश्चित करवाना। ये सभी चीजें हमें इसके साथ जोड़नी पड़ेगी। नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक करना, समय पे स्ट्रीट लाइट जुड़े, ऑटो मोड पर रहे, सुबह होते ही अपने आप बंद हो, एक ऑटो मोड पर उसको चलाएं और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना। नगरीय क्षेत्रों में यह साफ सफाई दिखनी चाहिए, पॉलीथीन फ्री होना चाहिए, कोई पॉलीथीन का उपयोग न हो। आधी समस्या मुझे याद है जब प्लास्टिक लोग उपयोग करते थे, किसी भी नगर में हम सफाई कितनी भी कर लें, हवा का एक झोंका आता था, उतना ही कचरा फिर से दिखाई देने लगता था। प्लास्टिक फ्री होने के बाद सड़कें अब साफ सफाई दिखने लग गई हैं, लेकिन जहां पे प्लास्टिक को अभी भी बैन नहीं किया गया है वहीं पर यह समस्या आती है, कचरे की समस्या वहीं आती है, गंदगी की समस्या वहीं आती है। प्लास्टिक हर हाल में बैन किया गया है, उसको कतई आप लोग अलाउ मत होने दीजिए। हर नगर निकाय वहां का जिस उप जिलाधिकारी के अधीन आ रहा है, वो उप जिलाधिकारी, वहां के डिप्टी एसपी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इसको हम लोग किसी भी स्थिति में वहां पे नहीं चलने देंगे और उसको वहां से हटाएं और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आईटीएमएस 17 के 17 नगर निकाय जो नगर निगम हमारे हैं, इसमें आईटीएमएस 10 में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत या तो बन चुका है या बन रहा है, शेष 7 में राज्य सरकार, राज्य शासन की ओर से, नगर विकास की ओर से आईटीएमएस बनना है। आईटीएमएस को
सेफ सिटी के साथ जोड़ना, गृह विभाग के साथ जोड़ना और सभी नगर 17 के 17 नगर निगमों के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी हम इसको सुनिश्चित करवा लें कि इसको हम सेफ सिटी के साथ जोड़ेंगे और सेफ सिटी मिशन के अंतर्गत हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम जो सिटी के अंदर होर्डिंग लगाते हैं, बेतरतीब होर्डिंग बंद करवाइए। देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन की एक शर्त है ये कि बेतरतीब होर्डिंग हटनी चाहिए और हमें हर हाल में इसको सुनिश्चित करना होगा। हर एक नगर निकाय के अंदर हम इसको सिस्टम के साथ जोड़ें। हम वहाँ पर इस बात को सुनिश्चित करें कि कहाँ पे हमारी होर्डिंग लगनी है, कहाँ पे हम लोग उसको स्क्रीन के साथ जोड़ सकते हैं, कहाँ पर हम उसको अन्य उसके साथ जोड़ सकते हैं, जिससे नगर के अंदर घुसते ही अच्छा दिखाई दे। कोई भी नगर निकाय ऐसा होना चाहिए जो आपका वहाँ की स्वच्छता ही वहाँ का पहला प्रतीक बन जाए। नगर निकाय के कार्यालय, वहाँ का भवन उस पूरे नगर निकाय के बारे में एक जानकारी दे सके, इसलिए उस पर ध्यान देना। उन वहाँ को जोड़ने वाली सड़कों को ठीक रखना, उसके सुंदरीकरण की प्लानिंग करना, उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना, जेब्रा क्रॉसिंग के निर्माण की कार्रवाई को सुनिश्चित करना। पूरे स्टेट के अंदर हम इस सुनिश्चित करें और खासतौर पर नगर निकाय के अंदर उससे जुड़े हुए अन्य मार्गों पर भी कि जो हमारे स्पीड ब्रेकर बनते हैं सड़कों पर, एक कमर तोड़ू न बनाएं, एक टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बने। अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसको भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन साथ साथ हम अगर मार्किंग करते हैं वहां पर तो स्पीड अपने आप लिमिट हो जाती है। लेकिन जब वह कमर तोड़ू बनाते हैं तो कोई बीमार व्यक्ति जा रहा है उसके लिए बड़ा, या कोई बच्चा है, कोई गर्भवती महिला है, उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें पीडब्ल्यूडी को भी, नगर विकास को भी और अन्य सभी संबंधित विभागों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कहीं भी हमें ये कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर नहीं दिखने चाहिए। इनको हटा दीजिए, जितनी जल्दी हटाइए उसको, हटा करके वहां पर हम, क्योंकि जब आप इस प्रकार की स्पीड ब्रेकर देते हैं तो उस स्पीड ब्रेकर से बचने के लिए लोग साइड से जाते हैं और फिर वहीं एक्सीडेंट का कारण भी बनता है। ये भी एक ब्लैक स्पॉट है आपका, ये जो आपके द्वारा दिया गया है। यानी ब्लैक स्पॉट केवल सड़क इंजीनियरिंग की खराब स्थिति का मुख्य कारण नहीं होता है, ब्लैक स्पॉट का कारण एक गलत स्पीड ब्रेकर भी होता है। इसलिए स्पीड ब्रेकर टेबल टॉप होने चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति वहां जाए आसानी से स्पीड कम करते हुए बहुत आसानी से उसको पार कर लेता है, और उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। नगरीय क्षेत्रों में हमारी जो परिवहन की व्यवस्था है, सिटी बस सेवा है, इसको लोगों के लिए सरल बनाना, सुलभ बनाना और सुरक्षित भी बनाना। इलेक्शन के दौरान मैं कानपुर के अंदर देख रहा था, 2 बार वहां पर एक्सीडेंट हुआ, और एक बार तो जो सिटी बस सेवा वहां पे इलेक्ट्रिक बस सेवा है उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति ने जबरदस्ती 6 लोगों को कुचला था वहां पे।